हैं कर्म से, कर्म कटते हैं सच्चे नाम से, सतनाम से। आम नाम से काम नहीं चलता। तो हमने बताया कि एक तो पाठ करवाना होगा बंदी छोड़ के नाम का, थारे धर्म का काम से हमने कोई उस पाठ मत कुछ नहीं ले जाना। तो उन्होंने बोला जी जो कहोगे वो कर देंगे हम। वो नाम ले गया, उसने उस दिन पाछे दवाई छोड़ दी 16 फरवरी से। घरवाला ने चिंता हुई कि यू खांदे खांदे जीवा था दवाई अही बुरी उम्र रहेगा, और उसको चैन सा दवाई छोड़ने पाछे। तो घर वाले उसको 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला भाई एक्सरे ला पिछले जो महीने पहले एक्सरे कराया था 15 दिन पहले, उसमें सख्त खतरनाक बीमारी टीबी की बहुत गहरी पाई। दोबारा एक्सरे उतारा तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला आज पास दवाई मत खाइए, तेरा नुकसान कर सकती है। बोल सतगुरुदेव की। देखो ये परमात्मा के गुण हुआ करें, और परमात्मा लाभ देश है तार के माँ का यानी गुरु, पूरा गुरु हो और उस गुरु में क्या वो लाभ दिया करे। वैसे आम गुरु मेरे महाराज के अंधे गुंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं और का बनावे साख। ईश्वर से तो जुड़े नहीं और दुनिया में बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले, उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बन का होंगे सारे गुरु और चेले। इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बाल का खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। एक अनाड़ी का फसका अपनी धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुरु की पूर्ण रूप से परख करके जब इसे से सुख देने लाग रहा हो यही जन्म में, तो आगे बिराना के ठाठ देगा। और जब यही कोई सुख नहीं है तो आगे कोई लाभ की उम्मीद ना करिए उनसे। कोई नौका आगे सतलोक भेज देंगे, स्वर्ग में भेज देंगे, बंडान की बात से। जब हम तो यहाँ तो कैर हो रहा घर में और वहां फिर स्वर्ग में, तो यही सुख हो गया तो यहीं पर स्वर्ग से शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको लाभ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बता है कि जिस घर में ऐसे सुथरे समागम शुरू हो जाते हैं उनके ना जाने कितने दुख परमात्मा दूर करा कर। तो इसलिए बताया कि सत्संग के बिना इस जीवन में ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आप देख लो कितने गाय हो साबत गांव में, बल्कि निंदक ज्यादा होंगे और इस बात को सराहने वाले कम मिलेंगे। क्यों? उनको बेरा नहीं बेचारा। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह चीज बहुत बढ़िया है और इसका ज्ञान हो, यहाँ वक्त बैठे कोई सुने तो बिना सुने तो कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा है। सच्ची बात को सुनने में भी कष्ट होता है। यहाँ के बैठे सुने फिर उसको अजमा कर देखें। हम किसी को बुरा नहीं सिखाते। कोई बीड़ी शराब मांस तमाकू से पीछा छुटवाते हैं और परमात्मा के नाम पर लावासा। दारू पीने वाले को के बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, हुक्का पीने वाले पर कितना बुरा असर पड़ता है। एक दारू पीने वाला और हुक्का पीने वाला भी हमारे को जो बुरा बतावस है तो हमने उसकी बुद्धि का बेड़ा पट रहा है। वो कितने दिमाग उसके अंदर है। आप तो सारे काम करा, ताश भी खेले और वो भी सत्संग की निंदा करता है, तो आप हिसाब ला लियो वो कितना कामिल आदमी से जो हमारी निंदा करता है। फिर निंदक के बारे में कबीर साहब ने कहा कि निंदक मेरा नाम रो और बसो ना मुझसे दूर। भाई गाम गौरव गंदगी साफ करा करे सूर। जो गाम गौरव गंदगी हो सा उसने सूराए का काम हो सा उस गंदगी ने साफ करने का। निंदक जो भगत का होता है वो सबसे प्यारा हो सा उसका, वो उसके सारे अड़ंगे ने साफ करता है, उसकी सारी बुराई ना आप ले लेता है। इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवेंगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाए। जब सत्संग हुआ कर 2 भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर ले, वो भी सत्संग कहलाता है। हो सकता है उसकी उसी में सद्बुद्धि आ जाए और नाम लेने की चेष्टा बन जाए। इसलिए बताया सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग का बहुत सुन लिए होंगे, पर उसको समझना नाम सत्संग का हो। अगर समझाएंगे नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम समझेंगे नहीं। कैसे? जैसे मीराबाई ने समझा और सेव नाम के एक सम्मन ने समझा, सेव ने समझा, इनका नाम सत्संग समझना हो से। किस प्रकार कि मीराबाई ने एक बारात देखी
और उसमें दुल्ला देखा सजा धजा, सिर पर उसका मुकुट मोड़ और अच्छी उसकी खूब छवि। इसने देख कर मीराबाई बालक सी थी ने बोली, माँ यू कौन से? ताकि फलानी का बनड़ा से। न बोली माँ मेरा भी बनड़ा ला दे। बालक थी 5, 7, 10 साल की, उसने ज्ञान नहीं था यू के खेल से। रोन लाग गया, है मेरा भी बनड़ा ला दे, मेरा भी बनड़ा ला दे। उसने उठाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति जो कि 1.5 हाथ के करीब थी, बहुत सुंदर मुकुट सजा रखा था, गल में माला डाल रखी थी, उस बनड़े से भी ज्यादा उस सजा हुआ था, वो ला करके उसको दे दिया। ले बेटी यू तेरा बनड़ा, के नाम से? कृष्ण भगवान। उस दिन पाछे उस मीराबाई ने उस ईश्वर को परमात्मा भगवान रूप में समझकर और उससे अपना पति स्वीकार कर लिया। और साथ में ये गुण बताया इसकी मां ने जितना बेरा था कि ये परमात्मा है, ये कभी मरता नहीं, अजर अमर है और इसके साथ जुड़ जाने से बहुत लाभ होता है, सुख देता है, स्वर्ग में पहुंचा देता है, मुक्ति कर देता है। इन गुणों का ज्ञान करके मीराबाई उनसे बहुत प्यार करती थी और जिसे भी टूटे फूटे शब्द थे वो अपने गाया करती थी, ईश्वर को याद किया करती थी, नाम जाप किया करती। तो मीराबाई की मुक्ति का साधन बना, लेकिन बना जब वो गुरु से नाम ले लिया, क्योंकि पिछले संस्कार थे उसके जो प्रबल परमात्मा में रुचि बनी हुई थी, पिछले जन्मों का तप भजन उसके साथ था। लेकिन मुक्ति उसकी जब हुई जब रविदास जी ने उपदेश ले लिया, और उपदेश ले पाछे फिर उसने ज्ञान होया कि मैं तो जमा बर्बाद हो जाती अगर गुरु जी तो नाम ना लेती। तो इस प्रकार हम जब तक नाम नहीं ले लेंगे तब तक हमारा कोई छुटकारा नहीं होगा। तो बताया कि सत्संग